Good morning all of you. Today we will start chapter 8 that is निम्मी and her dream. आज हम chapter 8 start करेंगे and chapter में हम निम्मी and उसके dream उसके सपने के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Once there lived a girl named निम्मी. She was 8-year-old girl. ठीक है. एक समय की बात है. ठीक है. एक बार निम्मी नाम की एक लड़की रहती थी. वो कितने साल की थी? 8 साल की थी. ठीक है. वो अपने she lived with her father राना, mother नीता and her elder brother रोहित. वो अपने पिता अपने पापा के साथ राना, अपनी मम्मी नीता और अपने एक बड़े भाई रोहित के साथ रहती थी. ठीक है. निम्मी फैमिली हैप्पीली लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल विलेज सराउंडेड बाय विथ ब्यूटीफुल नेचर. जो निम्मी थी अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश से रहती थी. जो उसका जो विलेज था, जो उसका गांव था, वो बहुत ही सुंदर नेचर के चारों ओर से घिरा हुआ था. द विलेज वॉज लोकेटेड ऑन द लैप ऑफ द माउंटेन विद ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द स्नोई माउंटेन. ठीक है. उसका जो गांव था वो एकदम माउंटेन्स की लैप में मतलब पहाड़ की गोद में स्थित था. ठीक है. बर्फीले पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ उसका गांव था. निम्मीज हाउस वॉज बिल्ट नाइसली एंड दे ग्रो अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है. निम्मी का जो हाउस था वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था और बहुत सारे उसके घर मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स थे. द फैमिली सर्वाइव्ड ऑन ग्रोइंग सीजनल प्लांट्स एंड ट्रीज. उसका जो फैमिली था निम्मी का, वो क्या करता था, उसमें सीजनल प्लांट्स और ट्रीज क्या करते थे, वो ग्रो करते थे. ठीक है. देयर लाइफ वॉज सराउंडेड बाय द नेचर एंड ब्यूटी. ठीक है. उनका जो लाइफ था, ठीक है, उनका जो जीवन था वो प्राकृतिक और सुंदर से, ठीक है, नेचर और बहुत ही सुंदर नेचर और सुंदरता से क्या हुआ था, घिरा हुआ था. वाइल दे लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ. ठीक है. निम्मी ठीक है, वो बहुत ही हैप्पी लाइफ क्या कर रहे थे, जी रहे थे. ठीक है. जीते थे. निम्मी डिड नॉट लिव द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज. जो निम्मी थे उसको गांव के जो सुंदर उसका जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण से उसको प्यार नहीं था निम्मी को. शी वॉन्टेड टू मूव इन टू द सिटी एंड एन्जॉय द सिटी लाइफ. वो क्या चाहती थी, वो शहर जाना चाहती थी और शहर का जो लाइफ है, शहर का जो जीवन है वो जीना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू शॉप, मूव अराउंड द सिटी, वॉच मूवीज, ईट इन fantasy restaurant and cafes, etc. However, there was hardly any chance to Nimmy's family move the city as they have everything in the village. Nimmy fell asleep during the early noon and she had to sound sleep. She had a strange dream. ठीक है. वो शहर में घूमना चाहती थी, फिल्में देखना चाहती थी, फैंटेसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में खाना खाना चाहती थी. लेकिन हालांकि जो शायद ही उसको ये मौका मिल पाता, क्योंकि जो निम्मी का फैमिली था वो क्या था, पूरी तरीके से क्या हो गया था, गांव में बस चुका था. उनका सारा चीज़ क्या था, गांव में था. वो शहर में नहीं जा सकते थे. ठीक है. सो निम्मी क्या हुआ, दोपहर नून में, ठीक है, नून के टाइम में दोपहर में वो सोई हुई थी. उसे जब वो सोई हुई थी उसे नींद आ गई एंड उसे एक बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम, उसे बहुत ही अजीब सपना आया. शी शॉ हर डिसीज ग्रैंड मदर इन हर ड्रीम एज अ फेरी. शी इज़ ग्रांटेड हर विश. ठीक है. उसने अपनी दादी को, ठीक है, जो मरी हुई उनकी जो मृत दादी थी निम्मी की, डिसीज मतलब मृत मरी हुई दादी को अपने सपने में देखा, एक परी के रूप में देखा. ठीक है. एक फेरी के रूप में देखा एंड शी ग्रांटेड हर अ विश. और वो उनसे एक इच्छा मांगी, एक विश मांगी. ठीक है. निम्मी रिक्वेस्टेड टू हर दैट शी वुड लव टू एंजॉय द सिटी लाइफ एज शी ऑलवेज डिसायर्ड. ग्रैंड मदर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ निम्मी बट स्टिल वॉन्टेड टू कन्वेंस हर दैट द विलेज लाइफ इज़ बेटर देन द सिटी लाइफ. ठीक है. जब निम्मी की जो दादी आई, उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगी कि वो हमेशा की तरह शहर का जो लाइफ है वो इन्जॉय करना चाहती, वहाँ जाना चाहती है. ठीक है. उसकी दादी ने भी उसका जो डिज़ायर था वो समझा. लेकिन जो उसकी दादी थी, जो ग्रैंड मदर थी उसकी, उन्होंने उसको फिर भी स्टिल वांटेड टू कन्विंस हर, फिर भी उनको समझाया, निम्मी को समझाना चाहती थी कि जो गांव का, जो विलेज का जो जीवन होता है, लाइफ होता है, वो सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. शी टोल्ड निम्मी, उसकी दादी ने निम्मी से कहा, बेबी यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स you have at your home. You can not breathe fresh air. You cannot play with animals. You can hardly find any trees. You will not for peace as you see here. You still want to go to the city. उसकी दादी ने समझाया, बेबी आपके घर के आसपास बहुत सारे पौधे हैं जिससे आपको फ्रेश ताज़े फल और सब्जियां पहुंच सकती है, मिल सकती हैं. आपको ताज़ी फ्रेश एयर मिलती है. ठीक है. आप जानवरों के साथ यहाँ खेल सकते हो. लेकिन अगर आप सिटी जाएंगे तो वहाँ आपको कोई पेड़ नहीं मिलेगा, ना आपको वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ आपको कुछ
आप वहाँ यहाँ आपको देखते नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देन उनके समझाने के बाद, यू विल नॉट फाइंड द पीस यू हैव स्टिल वांट टू द सिटी, और तुम फिर भी सिटी जाना चाहती हो। निम्मी विदाउट हियरिंग दैट कॉन्सर्स, निम्मी उनके बातों को नहीं सुनते हुए फिर से उनकी अपनी ग्रैंड मदर से बोली कि प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दो। देन उसके ग्रैंड मदर ने ग्रांटेड टू हर विश बट द कंडीशन, जो निम्मी की ग्रैंड मदर थी उसने उसकी विश पूरी करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखा कि निम्मी वॉज टोल्ड दैट शी वुड ओनली हैव 6 आवर टू स्पेंड इन द सिटी। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि मैं सिर्फ तुमको 6 घंटे के लिए, ठीक है, 6 घंटे के लिए ही शहर में टाइम बिताने स्पेंड करने के लिए दे सकती हूँ। शी वुड रिटर्न बैक टू विलेज, एंड उसके बाद वो विलेज रिटर्न आ जाएंगी, ठीक है। निम्मी एग्रीड, तो निम्मी ने हाँ कहा, ठीक है। उसने कहा कि शहर बिताने के लिए सिर्फ उसके पास 6 घंटों के बाद में वहाँ वापस गाँव निम्मी के पास लौट आएगी। निम्मी फाउंड हर सेल्फ इन सिटी विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर निम्मी ने अपने आप को कहाँ पाया, अपने आप को वो शहर में अपने फ्रेंड्स के साथ पाया। शी वेंट टू मूवी, वो मूवी देखने के लिए गई, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में क्या करने गई, शॉपिंग करने के लिए गई, ठीक है। एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग हर ग्रैंड माँ इज ट्रू इन सिटी, एंड वो समझने लगी कि जिससे उसकी ग्रैंड माँ ने उनको कहा था जो सिटी की लाइफ कैसी थी वो समझने लगी। देयर इज़ नो पीस, वहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं थी, नो बिल्कुल भी चुप्पी, साइलेंस नहीं था। सिटी लाइफ इज़ फास्ट एंड रशिंग, सिटी जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और सब एकदम रश था, बहुत ही भीड़ थी। नेम इज़ शी कैन नॉट फाइंड एनी एनिमल्स, वहाँ उसे कोई एनिमल्स नहीं दिखा, ना ही ट्री। सी रियलाइज्ड दैट हर इन विलेज विथ हर फैमिली इज़ मोर वंडरफुल दैन द सिटी लाइफ, ठीक है। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके जो शहर का जो लाइफ है, ठीक है, जो उसके साथ जो उसका परिवार रहता है, ठीक है, जो अपने विलेज में अपनी फैमिली के साथ जो अपना लाइफ स्पेंड करती है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है किसके कंपैरिजन में, सिटी के लाइफ से, ठीक है। उसे ये फील हो गया था। देन उसके बाद देन रिच्ड होम, फिर उसके बाद वो घर वापस आ गई। निम्मी का जो भाई था वो उसे दोपहर के खाने के लिए उठाने के लिए आया था, ठीक है, उठाने के लिए आया था। एंड उसने क्या किया, अपने सपने के बारे में, और वह आप नींद से जाग गई और अपने सपने के याद किया और फील किया कि उसके पास जो कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। फिर उसने रियलाइज़ किया कि वॉट शी हैविंग नाउ इज़ मोर देन इनफ एंड जॉयफुल, जो उसके पास आज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही जॉयफुल है। शी शेयर्ड हर ड्रीम विथ फैमिली, वो अपना सपना अपने फैमिली के साथ शेयर करने लगे। एंड दे लाफ्ड एट हर, एंड सभी उस पर हंसने लगे। निम्मी ऑल्सो डेवलप्ड लव फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड नेचर, जो निम्मी थी वो अपने एनिमल से, अपने नेचर से, सभी से क्या करती थी, वो प्यार करती थी, और अपने फैमिली से भी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ लव योर फैमिली, लव द एनिमल्स एंड लव द नेचर, ठीक है। अपने परिवार से प्यार करें, एनिमल से, जानवरों से प्यार करें, और अपने नेचर से प्यार करें। सो जो आपके पास है आपको वो बहुत ही अच्छा है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में यही है कि जो आपके पास है आपको उसी में खुश होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी है देन कंपैरिजन जो आप सोचते हैं, ठीक है। थैंक यू।